हेलो एवरीवन, मैं हूं शिदांशु सौरभ और आप सब लोगों का स्वागत है टेस्ट कोच बाय एस शांत प्लेटफॉर्म पर। फिगर काउंटिंग एक ऐसा टॉपिक जो कि ऑलमोस्ट हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाता है और ये एक ऐसा टॉपिक भी है जो कि आपके टाइम को किल करता है, आपके मार्क्स को निगेटिव कैटेगरी में लेके जाता है और साथ ही साथ आप कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते इवन आफ्टर गेटिंग द आंसर। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज भी हम फिगर काउंटिंग के डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं और आज हम क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें जल्दी से कवर करते हैं। तो फिगर काउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, काइंड ऑफ यूनिवर्सल टॉपिक अंडर रीजनिंग सेक्शन। और ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोगों के लिए सिर दर्द होता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि ये क्वेश्चंस टफ होते हैं, बिल्कुल टफ नहीं होते, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं। ये सिर दर्द इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों को टाइप्स नहीं पता है, आप लोगों को ट्रिक्स नहीं पता है, उन ट्रिक्स को अप्लाई कैसे करते हैं वो नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस भी ज़्यादा नहीं की हुई। तो वो सारे प्रॉब्लम्स को, चैलेंजेस को इस पूरी सीरीज में हम लोग कवर अप करेंगे। तो सबसे पहले एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि फिगर काउंटिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें एग्जामिनेशन में पूछी जाएंगी। तो इसके अंदर 3 सेगमेंट है जिसको आप सब पार्ट के नाम से भी जानते हो। तो फिगर काउंटिंग चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। द फर्स्ट इज ट्रायंगल काउंटिंग, यानी कि गिवन फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करके बताना होगा, या गिवन फिगर में नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करके बताना होगा, या फिर द गिवन फिगर यू विल हैव टू काउंट नंबर ऑफ रेक्टेंगल। तो ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, ये 3 चीजें आपसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पूछता है। हमारा डिस्कशन ट्रायंगल काउंटिंग के साथ शुरू हो चुका है। वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड आवर डिस्कशन बेस्ड ऑन ट्रायंगल काउंटिंग। ओके, तो ट्रायंगल काउंटिंग के अंदर हम लोगों ने अभी तक 3 सेशन कर लिए हैं। तो या तो आपने उन तीनों सेशन को कवर अप कर लिया होगा, तो आज आप चौथे सेशन में आए हो। और अगर आपने इससे पहले के तीनों सेशन नहीं कवर किए हैं तो चैनल पर, आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा चैनल को। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले सेगमेंट को ओपन करिए और वहां पर रीजनिंग की कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वेल ऑर्डर्ड मैनर में बनी हुई है। तो आपको कोई भी मेहनत करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस प्लेलिस्ट को विजिट करो, अनकवर ऑल द प्रीवियस 3 टॉपिक्स ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग, प्रीवियस 3 सेशंस ऑफ ट्रायंगल काउंटिंग। अब अगर मैं बात करता हूँ ट्रायंगल काउंटिंग की, तो ट्रायंगल काउंटिंग में अभी तक हमने 3 ट्रिक पढ़ी हैं 3 वीडियोस में, और अब आज हम करने वाले हैं ट्रिक नंबर 4। अब देखो, ट्रिक नंबर 4 में हम क्या करेंगे, वी विल कवर पिरामिड बेस्ड प्रॉब्लम्स को। ट्रिक नंबर 1 हमने पढ़ा था फॉर्मूला अप्रोच, फॉर्मूला बेस्ड अप्रोच। सेकंड पढ़ा था हमने बॉक्स बेस्ड अप्रोच। थर्ड हमने पढ़ा था एम्बेडेड फिगर अप्रोच। चौथा ट्रिक जो मैं आज आप लोगों को सिखाऊंगा, दैट इज पिरामिड बेस्ड अप्रोच। पिरामिड सुना सुना सा वर्ड है, इजिप्ट में, मिस्र में आपने पिरामिड स्ट्रक्चर देखा होगा। अब देखो, यहाँ पर ट्रायंगल काउंटिंग में जब पिरामिड की बात होती है तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को फिगर्स दिखा दूं कि भाई पिरामिड वाले फिगर होते कहाँ हैं, कैसे हैं, और जिन पर हम ट्रिक अप्लाई करेंगे और कैसे अप्लाई करेंगे। तो पहला काम, आप फिगर को आइडेंटिफाई करना सीखिए। तो ये वो फिगर है जहां पर हम पिरामिड बेस्ड अप्रोच को यूज करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज मत होना, एम्बेडेड फिगर अप्रोच डिफरेंट है, पिरामिड अप्रोच डिफरेंट है। आज हम कर रहे हैं पिरामिड अप्रोच। तो देखो, पिरामिड अप्रोच का मतलब क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये देखो पिरामिड टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं, ट्रायंगल्स बने हुए हैं और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल्स हैं, बट वो पिरामिड के फॉर्म में रखे गए हैं। आपने बचपन में ब्लॉक्स बनाए होंगे, तो छोटे बच्चे आजकल भी ब्लॉक्स बनाते हैं, उनके अंदर आपने देखा होगा कि एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक आप प्लेस करते हो, ट्रायंगुलर ब्लॉक प्लेस करते हो, ट्राई करते हो कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर बनाओ। आपने ताश के पत्तों से भी लोगों को ये करते हुए देखा होगा, जो कार्ड्स हम खेलते हैं उससे भी आपने पिरामिड बनाते हुए लोगों को देखा होगा। और ये अपने आप में काबिलियत होती है कि अगर आपने कार्ड्स के थ्रू पिरामिड बना लिया तो इट्स अ वेरी टफ थिंग टू डू। तो ये पिरामिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। तो ये किसी भी टाइप का स्ट्रक्चर है, इससे बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब इन क्वेश्चंस को करना कैसे है, सबसे पहले हम एक सिंपल डायग्राम के थ्रू इस पूरे अप्रोच को हम लोग कवर करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे और ट्रिक भी सीखेंगे। जब भी कभी भी आपको कोई भी पिरामिड बेस्ड ट्रायंगुलर फिगर दिखाई दे तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले
नंबर ऑफ लेयर काउंट करना है। क्या काउंट करना है? नंबर ऑफ लेयर। लेयर का मतलब क्या होता है? परत। तो भाई व्हाट आई एम गोइंग टू फोकस ऑन, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन नंबर ऑफ लेयर्स। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेयर? नाउ लेट्स अंडरस्टैंड लेयर होते क्या है। ये देखो, ये है हमारा पहला लेयर। ठीक है, अगर मैं लेयर की बात करूं तो ये मेरा पहला लेयर है, पहली परत है। दिस इज लेयर नंबर 1। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, दिस इज फर्स्ट लेयर। ये पहली परत है, लेयर नंबर 1। ठीक है, अच्छा ये हमारा लेयर नंबर 2 है। यहां से लेके यहां तक ये जो लेयर है, दिस इज लेयर नंबर 2। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, बहुत ही यूनिक तरीका मैं बताने वाला हूँ। एक फॉर्मूला दे दूंगा, उस फॉर्मूले को अप्लाई करोगे, आराम से आपका आंसर आएगा विदाउट हैविंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, और ये है लेयर नंबर 3। दिस इज लेयर नंबर 3। ठीक है, लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, यानी कि फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लेयर। आप इस तरीके से समझ सकते हो, और ये है हमारा थर्ड लेयर। तो टोटल इस पिरामिड स्ट्रक्चर में अगर कोई बोले कि टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने हैं, तो वी हैव 3 लेयर्स। अब क्या करें सर, नंबर ऑफ लेयर्स तो हम काउंट कर चुके हैं। हो सकता है कि लेयर बढ़ जाए, हो सकता है इसके नीचे भी एक लेयर आ जाए, उसके नीचे भी एक लेयर आ जाए, किसी भी गिवन फिगर में, किसी भी गिवन क्वेश्चन में, डजंट मैटर एट ऑल। पहला काम नंबर ऑफ लेयर काउंट कर लिया। अब दूसरा काम क्या है? दूसरा काम यह है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। बहुत सारे लोग अलग अलग मेथड को सिखाते हैं, बताते हैं, बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। मैं आपको एक बेसिक सा फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ नहीं करना है, आपको बस उस फॉर्मूले को याद रखना है। छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या है? n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n+1/8। n इंटू एन प्लस 2 इंटू 2n+1/8। अब बात आती है सर यहाँ पर n क्या है? कुछ नहीं है, नंबर ऑफ लेयर्स है। n क्या है? व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ लेयर्स इन द गिवन पिरामिड फिगर या पिरामिड स्ट्रक्चर। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, n इंटू n+2 इंटू 2n+1। अब आप 2n+1 पहले कर दो, n+2 बाद में कर दो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। ठीक है, तो n इंटू n+2 इंटू 2n+1/8 ये फॉर्मूला है। 3-4 बार आप इसको रिपीट करोगे अपने दिमाग में, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब बात आती है कि सर इस फिगर में हमारे पास नंबर ऑफ लेयर कितने थे? ये था फर्स्ट लेयर, ठीक है, ये था सेकेंड लेयर, और ये था थर्ड लेयर। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी आपको 3 लेयर दिखाई दिए, तो अब मैं ट्रिक में n की वैल्यू 3 रखता हूँ। यहाँ पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो 3 इंटू 3+2 5 इंटू 3 इंटू 2 6 +1 7/8। मैंने कुछ नहीं किया, n की वैल्यू 3 लिख दी, क्योंकि इस फिगर में हमारे पास नंबर ऑफ लेयर कितने थे? 3। ओके, तो 3 इंटू 3+2 दैट इज 5 इंटू 2n+1 यानी कि 2 इंटू 3+1 7/8। तो 15 इंटू 7 कितना आएगा? मैं नीचे कैलकुलेट करके लिख देता हूँ, सिंपल है, दिस इज 105/8। अब देखो 105/8 का आंसर इंटीजर वैल्यू तो नहीं होगा, कोई बात नहीं, जो भी वैल्यू होगा इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 होता है, 13 इंटू 8 104 होता है। तो 104 तक तो ठीक है, 13 पॉइंट समथिंग। देखो मैं आगे कैलकुलेट नहीं करूंगा, मेरा आंसर क्या है? 13 पॉइंट समथिंग, यही आया ना मेरा आंसर। अब देखो ये जो मेरा आंसर आया है 13 पॉइंट समथिंग, इसमें से मैं समथिंग को इग्नोर कर दूंगा। डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू आएगी उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, राउंड ऑफ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना। बस आपके आंसर का इंटीजर वाला पोर्शन आपको पिक कर लेना है। आपको क्या पिक कर लेना है? इंटीजर वाला पोर्शन, एंड द आंसर इज 13। अगर कोई पूछे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं इस गिवन पिरामिड स्ट्रक्चर में, तो योर आंसर इज 13। फॉर्मूला n इंटू n+2 इंटू 2n+1/8। n क्या है? नंबर ऑफ लेयर्स। आई होप आप लोगों ने ये चीज नोट कर ली होगी। अब जरा इसी का एप्लीकेशन देखते हैं अलग अलग क्वेश्चंस में, अलग अलग सिचुएशंस में। आप स्क्रीन को पॉज करके फॉर्मूला अप्रोच यूज करके जरा आंसर निकालो।
अब ये भी आपको दिख रहा है, ये पिरामिड शेप्ड फिगर है। इसमें अगर मुझे नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालने हैं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर ऑफ लेयर काउंट करूंगा। ये मेरा फर्स्ट लेयर है, देखो ये मेरे लिए सेकेंड लेयर है। नाउ दिस इज थर्ड लेयर एंड ये मेरे पास आया चौथा लेयर, दिस इज माय फोर्थ लेयर। ठीक है, तो अगर आप काउंट करोगे इस फिगर में, उसमें तो मुझे लगता है कि 5 सेकंड के अंदर आप बता दोगे नंबर ऑफ लेयर कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, 4 लेयर है। फॉर्मूला क्या है अपना, व्हाट इज माय फॉर्मूला, फॉर्मूला इज n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1/8। आप 3-4 बार लिखोगे प्रैक्टिस करने के दौरान तो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में सेव हो जाएगा, आपको एफर्ट भी नहीं करना है। n की वैल्यू यहाँ पर 4 है, तो 4 इंटू 6 इंटू 9/8, मैंने n की वैल्यू 4 लिख दी, तो 4 इंटू 6 इंटू 9, तो अगर आप 4 इंटू 6 करोगे 24, 24 8 से कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 3, तो 3 इंटू 9, द आंसर इज 27। आपके इस गिवन फिगर में 27 ट्रायंगल्स हैं। अब बताओ कितने सेकंड का टाइम लगा, 5 सेकंड में आपने नंबर ऑफ लेयर कैलकुलेट कर लिया, अगले 10 से 15 सेकंड में आपने ये वाली कैलकुलेशन कर ली। 15 सेकंड्स का क्वेश्चन, 15 सेकंड्स हार्डली। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ जाएंगे, 27। फॉर्मूला अप्लाई किया, सिंप्लीफाई हो गया, यहां पर केवल इंटीजर वैल्यू आई। अगर इंटीजर के साथ कुछ भी होता डेसिमल में, मैं उसको इग्नोर कर देता, केवल इंटीजर वाला पार्ट ही मैं कंसिडर करता एज माय आंसर। ओके, नेक्स्ट चलिए, तो अब जरा देखते हैं इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं। अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई वेदर पिरामिड बेस्ड स्ट्रक्चर इज गिवन इन दी क्वेश्चन और नॉट। भाई फॉर्मूला तो तब लगाओगे ना जहां पर कंफर्मेशन हो जाए कि ये पिरामिड बेस्ड स्ट्रक्चर ही है या फिगर में पिरामिड ही है। तो बिल्कुल सही बात, यहाँ पर फिगर में पिरामिड है, दिस इज माय फर्स्ट लेयर, नाउ कम्स माय सेकंड लेयर, नाउ दिस इज थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर एंड ये है हमारे पास फिफ्थ लेयर। ठीक है, 5 लेयर की प्रॉब्लम है, 1 2 3 4 5। ठीक है, नंबर ऑफ लेयर कितने भी दें उससे क्या ही फर्क पड़ता है मुझे, मैं बस नंबर ऑफ लेयर काउंट करूंगा, उसके बाद अपना फॉर्मूला लगाऊंगा, दैट इज n इंटू एन प्लस टू इंटू 2n+1/8। n की वैल्यू मेरे लिए यहाँ पर 5 है बिकॉज वी हैव 5 लेयर, तो 5 इंटू 7 इंटू 11/8 है ना। n की वैल्यू 5 पुट की तो ये आपका सिचुएशन आया, 5 इंटू 7 दैट इज 35 इंटू 11, 35 इंटू 11 करना है तो 35 इंटू 10 350, उसमें 35 और ऐड कर दो यानी कि 385, 385/8। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 8 4 जा 32, बचेगा 6 5, तो 8 8 जा 64, बचेगा 1। अब उसके बाद तो आगे मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पर, मेरा आंसर आया 48 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसको अगर आपने सॉल्व किया तो योर आंसर इज 48 पॉइंट समथिंग। मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब भी आप फॉर्मूले अप्लाई करने के बाद रिजल्ट पर आओगे तो केवल इंटीजर वाले पोर्शन को कंसिडर करना है, डेसिमल के बाद कुछ भी आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 48। सिंपल, इंटरेस्टिंग है या नहीं है, दिल पर हाथ रख के कसम खाओ और बताओ क्या इससे इंटरेस्टिंग वे कोई बता सकता है। बहुत सारे लोग बताएंगे, आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा तो देखोगे, ये नोड्स काउंट करो, नोड में लेयर में हर नोड पे नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करो। यूज दिस मेथड्स, सिंपल, n इंटू एन प्लस टू 2n+1/8, n क्या है, नंबर ऑफ लेयर्स, खत्म कहानी। चलिए अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स यहां पर काउंट करना है। ठीक है, पहला काम, क्या पिरामिड बेस्ड प्रॉब्लम है या नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्टली पिरामिड दिए जाते हैं, जो कि अभी तक हमने देखा एग्जांपल्स में। कई बार ऐसा होता है कि पिरामिड के अंदर भी कुछ वो खुराफात करेंगे आपके साथ, जैसा कि यहाँ पर किया है। ठीक है, तो आपको बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है अपने फिगर को कि क्या ये पिरामिड है। तो बिल्कुल एक काम करते हैं, पहले अपने बेस फिगर को देख लेते हैं। अभी अंदर वाले ये जो छोटे छोटे ट्रायंगल्स है ना, इनको छोड़ दो। सबसे पहले बेस फिगर को जरा एनालाइज करो, यहाँ पर एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर और ये चौथा लेयर।
ठीक है, तो ये 4 लेयर तो आपको दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द 4 लेयर्स वी हैव, ठीक है। अब इन चारों लेयर पर मुझे अगर नंबर ऑफ ट्रायंगल काउंट करना है तो ये बार बार मैं कर रहा हूँ, वैसे तो हम 4 लेयर वाली प्रॉब्लम अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व कर चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फ्रेश क्वेश्चन कंसिडर कर लेता हूँ मैं इसको। 4 ही लेयर है ना, हाँ, तो कितने हो गए, n इंटू एन प्लस टू, 4 इंटू 6 इंटू 9 अपॉन 8, 4 6 24, 24 8 से कैंसिल हो जाएगा 3, तो 3 इंटू 9 करोगे तो 27। तो यहाँ पर आपको 27 ट्रायंगल तो मेन पिरामिड स्ट्रक्चर में आपको दिखाई दे रहा है। अब बात आती है कि पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर कुछ नई चीजें आपको दिखाई दे रही होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं, लुक एट दिस, इस पिरामिड स्ट्रक्चर के अंदर इन ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर दिया उसने, ठीक है, ये ट्रायंगल्स उसने बीच में थर्ड लेयर में ये 3 छोटे छोटे ट्रायंगल और ड्रॉ कर दिए, तो इनकी वजह से कितने नए ट्रायंगल बनेंगे, इनकी वजह से कितने नए ट्रायंगल बनेंगे, जरा इनको काउंट कर लो। वैसे तो आप एम्बेडेड फिगर वाला कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो मुझसे थर्ड सेशन में, तो जिन लोगों ने थर्ड सेशन को फॉलो किया होगा उन्होंने बस डायरेक्टली देखा होगा कि सर ये 3 एम्बेडेड ट्रायंगल हैं, तो वो क्या करेंगे, जिनको ये पता होगा कि 3 एम्बेडेड ट्रायंगल है, वो क्या बोलेंगे, 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 12, इसमें 3 इंटू 4 ऐड कर देंगे, तो उनका आंसर क्या हो जाएगा, 27 प्लस 3 इंटू 4 दैट इज 39। ये उन लोगों के लिए है जिनको थर्ड ट्रिक पता है, जिन्होंने फॉलो किया है। अब जिन्होंने थर्ड ट्रिक नहीं फॉलो किया है वो क्या करेंगे, वो ये सोचेंगे कि चलो ठीक है, ये 3 ट्रायंगल नए आए, उनकी वजह से कितने नए ट्रायंगल बने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब अगर आप मैनुअली काउंट करना चाहते हो तो कर लो, तो भी आपको 12 मिलेंगे, दैट इज इक्वल टू 39। द आंसर इज 39, ऑप्शन नंबर सी। वो मैनुअली काउंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, हम भाई ट्रिक क्यों सीख रहे हैं, उनको अप्लाई करना आना चाहिए। तो 3 एम्बेडेड ट्रायंगल थे, हर एम्बेडेड ट्रायंगल आपको 4 नए ट्रायंगल बना कर देता है, टोटल 3 एम्बेडेड ट्रायंगल थे, तो 4 इंटू 3 दैट इज 12, आपको 27 में ऐड करना था, द आंसर इज 39, सिंपल। तो यहां पर हमने पिरामिड और एम्बेडेड दोनों को एक साथ मिक्स होते हुए देखा, जो कि पेपर में ऐसा होता है, कॉमनली पूछा जाता है, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन में वो सैंडविच कर देते हैं। नेक्स्ट, चलिए भाई आपके सामने एक फिगर है, ठीक है, उस फिगर को देखना है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है काउंट करके। अब देखो अगर मैं इस फिगर को बनाऊं तो देखो आप ये गौर कर सकते हो, अच्छा ये वाला आप फिगर ऑब्जर्व करके देखो, क्या ये है ना, वेट, बस भावनाओं को समझना, ठीक है, ये एक पिरामिड है, कितने लेयर हैं इसके अंदर, आप इस पिरामिड को जरा ऑब्जर्व करो, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, तो ये आपको एक पिरामिड दिखाई दे रहा होगा। पहले तो मैं आपको ऑब्जर्व करना सिखा रहा हूं कि देखो कैसे ऑब्जर्व करते हैं क्विकली, ठीक है, तो ये आपको एक 3 लेयर का पिरामिड दिख रहा है ना, देखो जो मैंने आपको उधर ड्रॉ करके दिखाया है, ये अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया कि सर यहाँ पर ये पिरामिड है जो कि 3 लेयर का है, लुक एट दिस, 3 लेयर का आपको पिरामिड दिखाई दे रहा है। अब ये 3 लेयर का पिरामिड है तो कितने ट्रायंगल देगा, फॉर्मूला तो पता है ना आपको, n का मतलब 3 इंटू एन प्लस टू यानी कि 5 इंटू 2n+1 यानी कि 7 अपॉन 8, तो 15 इंटू 7 दैट इज 105 अपॉन 8, और 105 अपॉन 8 को अगर आप सॉल्व करते हो तो आपका आंसर कितना आता है, 13। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल तो आपको 3 लेयर के पिरामिड में मिलते हैं 13, ठीक है। अच्छा क्या आप यहां पर ये भी ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि एक और पिरामिड है जो कि डाउनवर्ड फेसिंग है, देखना जरा, कैन यू ऑब्जर्व दिस, देखो
यहां पर एक दूसरा पिरामिड भी है सेम 3 लेयर का। देखो, अगर मैं देखूं कि ये 3 लेयर के 2 पिरामिड यहां पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, एक डाउनवर्ड फेसिंग है, एक अपवर्ड फेसिंग था। देखो, अब अगर ये दूसरा पिरामिड भी मैं आपको बनाकर यहां पर दिखा दूं, देखो ये येलो वाला, तो ये भी 3 लेयर का पिरामिड है। तो यहां पर भी 13 मिलेंगे आपको, n इंटू n प्लस 2 इंटू 2n प्लस 1/8 विच इज 105/8। अगेन आपको क्या मिलेगा, 13। तो 3 लेयर के 2 पिरामिड आ गए, 13 प्लस 13 टोटल कितने हो गए, 26। अब देखो, ये मैंने आपको दिखाया, मैनुअली कर करके दिखाया। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता होंगे तो एग्जाम में बिल्कुल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर आप ऑब्जर्व कर लोगे कि सर ये 3 लेयर का अपवर्ड फेसिंग पिरामिड, 3 लेयर का डाउनवर्ड फेसिंग पिरामिड, दोनों पिरामिड है, एक अपवर्ड फेसिंग है, एक डाउनवर्ड फेसिंग है, और दोनों पिरामिड 3 लेयर के। फॉर्मूला लग जाएगा 13 13। अब बात आती है कि सर, ओ मैंने क्या कर दिया, हाँ ठीक है। अब बात आती है कि सर ये 3 लेयर के 2 पिरामिड तो हो गए। गौर करो, जब 3 लेयर के 2 पिरामिड आपने बनाए, तो इन दोनों पिरामिड में आपने ये जो कॉमन एरिया देखा है, लुक एट दिस, ये जो कॉमन एरिया है जिसको मैंने ग्रीन कलर से शेड कर दिया, ये कॉमन एरिया दोनों पिरामिड में काउंट हुआ है। भाई 3 लेयर के आपने 2 पिरामिड, एक अपवर्ड फेसिंग एक डाउनवर्ड फेसिंग, तो ये दोनों पिरामिड में कुछ एरिया कॉमन हो गया। और ये जो ग्रीन वाला शेडेड एरिया है वो कॉमन एरिया है, यानी कि वो दोनों पिरामिड में काउंट हुआ है। तो इस ग्रीन एरिया में, शेडेड एरिया में आने वाले जितने भी ट्रायंगल होंगे उनको मैंने 2 बार काउंट किया है। 13 प्लस 13 अगर मैं ऐड करूंगा तो इस कॉमन एरिया में आने वाले ट्रायंगल दोनों बार काउंट हुए हैं, तो उनको तो माइनस करना पड़ेगा। भाई एक ही बार काउंट होना चाहिए ना, तो 2 बार काउंट हुए तो एक बार माइनस कर दो। तो बस ये देखो कि इस ग्रीन शेडेड एरिया में कितने ऐसे ट्रायंगल थे। तो मेरा जो ग्रीन शेडेड एरिया है वो ऐसे ये वाला है, देखो जरा गौर करो फिगर में, ट्राई टू गेट दिस कॉन्सेप्ट। बहुत सिंपल, यही है ना ग्रीन शेडेड एरिया, जरा आप उससे कंपेयर करो। अब इस ग्रीन शेडेड एरिया में कितने ट्रायंगल थे, अब बस उसी एरिया को जरा ऑब्जर्व कर दो, उसमें 1 2 3 4 5 6, ये 6 ट्रायंगल थे। तो इसका सीधा मतलब है कि आपने टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट कर लिया, 13 प्लस 13 माइनस 6। ये माइनस 6 क्यों हुआ, क्योंकि ग्रीन शेडेड एरिया में 6 ट्रायंगल ऐसे थे जो कि 2 बार काउंट हुआ। तो 13 और 13 और 6। अब देखो पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर पता चलने के बाद, कॉन्सेप्ट पता चलने के बाद कितना आसान लग रहा है। अब आपको ऑब्जर्व करने का तरीका भी समझ में आ गया कि मैंने 2 पिरामिड अलग अलग हैंडल कर लिए, और जो कॉमन एरिया था जिसमें आने वाले ट्रायंगल को मैंने 2 बार काउंट किया उनको माइनस कर दिया। सिंपल। सो द करेक्ट आंसर इज 20। आई होप दैट इज क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नाउ लुक एट दिस फिगर। अब देखो, ये फिगर में पिरामिड अप्रोच यूज नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बेसिक लेवल का फिगर, ठीक है। अब आपको सर इसमें पिरामिड पिरामिड अप्रोच तब यूज करना जब आपकी शुरुआत 3 लेयर से हो। यहाँ पर 2 लेयर में क्या पिरामिड यूज करना, सबसे सिंपल बात है, मैं लेयर नंबर 1 की बात करता हूं, तो 1 2 3 4 5, ये 5 छोटे ट्रायंगल हो गए, 6 7 8 9 10, ये 5 छोटे ट्रायंगल नीचे भी हो गए, यानी कि 10 ट्रायंगल तो आपने अलग से ही काउंट कर लिए। अब इन 10 ट्रायंगल के अलावा बस मुझे ये देखना है कि दोनों लेयर मिलाकर भी कुछ ट्रायंगल बन रहे होंगे। देखो ये ट्रायंगल बना, ये पहला ट्रायंगल बना जो कि दोनों लेयर को यूज कर रहा है। ये दूसरा ट्रायंगल जो कि दोनों लेयर को यूज कर रहा है। 2 ट्रायंगल ये अपवर्ड फेसिंग है, ऊपर की ओर फेस कर रहे हैं। अब नीचे डाउनवर्ड फेसिंग भी होंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है, थर्ड ट्रायंगल जो कि दोनों को यूज करता हुआ, दोनों लेयर को यूज करता हुआ बन रहा है, और ये चौथा ट्रायंगल है जो कि दोनों लेयर को यूज करता हुआ आपको बन रहा है।
तो दो ट्रायंगल अपवर्ड फेसिंग है और दो ट्रायंगल डाउनवर्ड फेसिंग है। आई होप दैट इज क्लियर, है ना, बहुत सिंपल। तो टोटल कितने हो गए, 4, तो 10 + 4 दैट इज 14। क्यों लगाना दिमाग, इसमें तो हमें पिरामिड कॉन्सेप्ट या फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। पिरामिड कॉन्सेप्ट या फॉर्मूला तब लगाना जब मिनिमम 3 लेयर हो, तब आप फॉर्मूला यूज करिए। 2 लेयर में तो क्या ही यूज करना है, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलो, नाउ दिस इज योर फिगर। अब मुझे ये बताइए कि इस गिवन फिगर में टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। यूनिक मेथड, यूनिक अप्रोच। चलो जरा फिगर देख के आप लोगों को एक चीज तो एनालाइज हो रही होगी कि देखो ये दो पिरामिड है, क्या मैं इनको दो इस तरह के पिरामिड के तौर पर देख सकता हूं? ठीक है, इन दो पिरामिड को हम देख सकते हैं। उसमें ये जो कॉमन एरिया होगा वो मैं 2 बार काउंट करूंगा। भाई ये पिरामिड नंबर 1, ये पिरामिड नंबर 2, दो पिरामिड है। इन दोनों पिरामिड को अगर मैं देखूंगा तो ये कॉमन एरिया होगा जिसको मैं 2 बार काउंट करूंगा। क्लियर है? तो पहले तो मैं इन दोनों पिरामिड को 1 बाय 1 हैंडल कर लेता हूं बहुत आराम से। ये मेरा पिरामिड नंबर 1, जरा गौर करना, कितने लेयर है भाई? 3 लेयर। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3। ठीक है, अब जरा दूसरा पिरामिड में देखो, दिस इज माई सेकेंड पिरामिड। आई होप कि ये क्लियर होगा। इस पिरामिड में भी आप लोगों को कितने लेयर मिल रहे हैं? 3 लेयर। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, यानी कि 3 लेयर के 2 पिरामिड है। तो जब 3 लेयर के 2 पिरामिड होंगे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कैसे कैलकुलेट करोगे? n इंटू n+2 इंटू 2n+1/8, यही करते हो आप। n की वैल्यू 3 इंटू 5 इंटू 7/8। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 105/8 आएगा, विच इज इक्वल टू 13 पॉइंट समथिंग। और समथिंग को आप क्या करते हो, यहाँ पर रिमूव कर देते हो, बिकॉज डेसिमल के बाद कुछ भी आएगा वी डोंट केयर एट ऑल। तो 13 ट्रायंगल दोनों तरफ हो गए, इधर भी हो गए 13, इधर भी हो गए 13, टोटल कितने हो गए? 26। लेकिन अब बात आती है कि इस ब्लू एरिया में आने वाले जितने भी ट्रायंगल है वो 2 बार काउंट हुए होंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ब्लू एरिया में आने वाले कितने ट्रायंगल है, जरा इनको काउंट करते हैं। लुक एट दिस फिगर। अब ये ब्लू एरिया में जरा गौर करो, ये इस एरिया की बात कर रहा हूं, इसको कोरिलेट करो। ये ब्लू एरिया हमारे पास कुछ ऐसा सा ही होगा। ये वो एरिया है जो कि 2 बार काउंट हुआ होगा। तो इस एरिया में कितने ट्रायंगल आ रहे हैं? 1 2 3 4। और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये तो 4 छोटे ट्रायंगल थे और उसमें एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो है। ये बड़ा वाला ट्रायंगल भी तो इसी शेडेड एरिया के अंदर अंदर ही आएगा। तो इसका मतलब 1 2 3 4 और ये 5वां ट्रायंगल। तो कुल मिलाकर आपको 13 + 13, ये मैं हटा देता हूं कैलकुलेशन। ठीक है, कैलकुलेशन तो आई होप सबको समझ में आ गया है, लगातार हम सेम कैलकुलेशन ही कर रहे हैं। चलो, तो 13 + 13 और उसमें से मैं 5 माइनस कर रहा हूं। 5 क्यों माइनस कर रहा हूं? बिकॉज ये 5 ट्रायंगल ऐसे होंगे जो कि 2 बार काउंट हुए। अब बात आती है कि सर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या कोई ऐसा ट्रायंगल होगा जो कि तभी बनेगा जब ये दोनों कंबाइन हो। अब जरा फिगर को ध्यान से देखो, एक चीज और ऑब्जर्व करनी है, क्या कुछ ऐसे ट्रायंगल है जो कि तभी बनेंगे जब दोनों फिगर एक साथ जोड़ेंगे। अब देखो, आपको ये फिगर में अभी तक ये वाला ट्रायंगल बनता हुआ नहीं दिखेगा। जरा इस ट्रायंगल पर गौर करो, ये ट्रायंगल आपको तभी बनता हुआ दिखेगा जब ये दोनों पिरामिड जुड़ेंगे। इमेजिन करो कि अगर ये दोनों पिरामिड नहीं जुड़े होते तो ये ट्रायंगल बनता ही नहीं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट? आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ट्रायंगल। देखो, इमेजिन करो कि ये तभी बनेगा ना, ये ट्रायंगल तब बनेगा जब ये दोनों पिरामिड जुड़ जाएंगे। तो ये ऐड होना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो द फाइनल आंसर इज कितना हो गया? 26 में से 5 गया, 21 + 1 22। द करेक्ट आंसर इज 22। ठीक है, अभी तक ये एग्जिस्टेंस में नहीं था, ये तभी एग्जिस्ट करेगा जब दोनों जुड़ेंगे। तो उनको आप अलग से ध्यान से देखोगे, ऑब्जर्व करोगे।
तो मैंने क्या किया, मैंने पहले 13 13 26 काउंट किया, बीच में से 5 माइनस कर दिए क्योंकि 2 बार काउंट हुए होंगे, और फिर एक ऐड कर दिया क्योंकि वो तब बनेगा जब दोनों कंबाइन हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज 22। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वन। चलिए जी, अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला काम, क्या इस फिगर में पिरामिड अप्रोच यूज हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। आप जरा ऑब्जर्व करो इस फिगर को ध्यान से। अगर मैं यहां से एक बाउंड्री बना दूं, इमेजिन आई एम टेकिंग अ बाउंड्री हियर, तो बाउंड्री के लेफ्ट में एक पिरामिड है, बाउंड्री के राइट में एक पिरामिड है, और दोनों पिरामिड कितने लेयर वाले हैं जरा काउंट कर लो, ऑब्जर्व कर लो। अगर आप 1 2 और 3, इधर भी 3 लेयर है, उधर भी 3 लेयर है, यानी कि अगर आप दोनों पिरामिड को देखोगे इंडिविजुअली तो ये दोनों पिरामिड 3 3 लेयर वाले हैं। यस और नो? आपने दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया, 3 3 लेयर के दो पिरामिड दिखे। तो 3 लेयर का एक पिरामिड कितने ट्रायंगल देता है? 13। 3 लेयर का दूसरा पिरामिड कितने ट्रायंगल देगा? 13। आप जरा गौर करना, ये ऐसे दो ट्रायंगल थे ना, दो पिरामिड थे, जरा गौर करो। ये दो इस तरह के पिरामिड वहां पर जुड़े हुए हैं 3 3 लेयर के, 1 और 2। अब बताओ, इन दोनों पिरामिड का कोई कॉमन एरिया है क्या? क्या कोई ऐसा एरिया है जो कि कॉमन हो रहा हो? नहीं है। भाई कॉमन एरिया तो तब आएगा ना जब दोनों में कुछ ओवरलैपिंग हो, जैसे पिछले क्वेश्चन में ये कॉमन एरिया था, यानी कि ओवरलैपिंग होगी तो कुछ कॉमन एरिया आएगा, लेकिन यहां पर तो कोई ओवरलैपिंग है नहीं। जब कोई ओवरलैपिंग नहीं है तो देयर इज नो कॉमन एरिया, कॉमन एरिया नहीं है तो कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। सब्ट्रैक्ट करने की नौबत या रिक्वायरमेंट तब आती है जब कुछ ओवरलैपिंग एरिया होता है जो कॉमन हो रहा होता है, वहां पर आने वाले ट्रायंगल्स हम 2 बार काउंट कर चुके होते हैं, दैट इज वाई वी सब्ट्रैक्ट। ठीक है, अब यहां पर कोई कॉमन एरिया नहीं है तो सब्ट्रैक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक रिक्वायरमेंट अभी भी है कि जब ये दोनों पिरामिड जुड़ जाएंगे तो क्या कुछ नए ट्रायंगल ऐसे होंगे जो कि दोनों के कॉम्बिनेशन या ज्वाइन होने के बाद ही बने, उनको भी जरा काउंट करना है। तो चलो लेट्स काउंट। अब जरा देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि क्या कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं जो कि तब बनेंगे जब ये दोनों साइड जुड़ जाएंगे। तो देखो मुझे दिखाई दे रहा है ये वाला ट्रायंगल अभी तक नहीं था, ये वाला ट्रायंगल अभी तक नहीं था, ये तभी आएगा। इमेजिन करो ये तो बाउंड्री के दोनों साइड गया है, तो बिना ज्वाइन किए तो ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो दिस इज वन। अब देखो ये वाला ट्रायंगल, व्हाट अबाउट दिस वन? ये ट्रायंगल भी बाउंड्री के दोनों साइड गया है, यानी कि ये भी तभी बनेगा जब दोनों ज्वाइन होंगे। तो ये दो ट्रायंगल मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो कि तब एग्जिस्ट करेंगे जब दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि द फाइनल आंसर इज 28। दिस इज डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बेस्ड अप्रोच। देखो ट्रिक बहुत जरूरी होती है, मैनुअली काउंट करोगे तो ना तो क्वेश्चन को कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे, ऑप्शंस क्लोज होंगे तो आप गलत आप आंसर डेफिनेटली टिक करोगे, चेक करोगे। और कभी अगर दिमाग में ये थॉट आ गया कि नहीं मे भी मेरा आंसर सही नहीं है, तो आप उसको वेरीफाई करोगे, रीचेक करोगे, उसमें भी आप अपना टाइम किल करोगे, एनर्जी, टाइम, मार्क्स, एवरीथिंग इज योर लॉस। इसीलिए बहुत जरूरी है हर टाइप को ध्यान से समझना, हर ट्रिक को सीखना, कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिक्स कैसे यूज होते हैं पेपर में उनको समझना। चलिए, तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आप लोगों को पिरामिड बेस्ड अप्रोच समझ में आया होगा, फॉर्मूला याद कर लेना। और अभी तक अगर आप लोगों ने टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को या ऐप को अपने डिवाइस में इंस्टॉल नहीं किया है तो दिस इज योर क्यूआर कोड, फटाफट इसको स्कैन करो। मोबाइल यूजर हो, टैबलेट यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो या कंप्यूटर यूज करते हो, कहीं पर भी किसी भी डिवाइस में आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप डेफिनेटली टेस्ट कोच बाय एस चांद प्लेटफॉर्म को ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वेदर यू आर एंड्रॉयड यूजर और एप्पल यूजर। ठीक है, रीजन क्या है? बहुत सारे यूनिक सेशंस, ट्रिक बेस्ड सेशंस जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी ऑन दिस प्लेटफॉर्म। और आप हमें फॉलो कर सकते हो ऑन टेलीग्राम, दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप। इसके लिए आपको किसी लिंक की रिक्वायरमेंट नहीं है टू ज्वाइन दिस ग्रुप, जस्ट गो एंड सर्च दिस ग्रुप एज इट इज, आपको टेलीग्राम पे हमारा ग्रुप दिख जाएगा, मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। क्या मिलेगा वहां पर? आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगे,
आपको कंटेंट मिल जाएगा, आपके डाउट्स डिस्कस हो जाएंगे, और साथ ही साथ जितने भी लाइव सेशंस हैं या इंपॉर्टेंट सेशंस हैं जो हमारी पूरी टीम आपके लिए लेके आएगी, वो भी आप लोगों को यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन फॉलो मी बोथ ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम, दीज आर माई हैंडल्स। तो आप इनको भी फॉलो कर सकते हो। यहाँ पर मैं आप लोगों को बहुत ही यूनिक अप्रोचेज एंड ट्रिक्स बताऊंगा, साथ में बहुत सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगी, एंड रेगुलरली जुड़े रहिए प्लेटफॉर्म के साथ। अभी आने वाले सेशन में मैं ट्रायंगल काउंटिंग को भी कंप्लीट करूंगा, स्क्वायर काउंटिंग एंड रेक्टेंगल काउंटिंग के बहुत ही यूनिक सेशंस लेके आऊंगा। तो उम्मीद ये करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। पुराने जितने भी सेशंस हैं प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हो। तो जुड़े रहिए, एनर्जी मेंटेन करिए, और अपना फीडबैक ज़रूर बताइए इन द कमेंट सेक्शन। लाइक करिए, और सेशन पसंद आता है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले सेशन में।